बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य संत श्री अभय साहेब जी के क्रांतिकारी विचारों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार विष्णु जी के पास नारद जी पहुंचे। नारद जी मैंने सूचना प्रसारण मंत्री अभी वाला नहीं, अभी वाला तो दूसरा कोई है। जिस समय कैबिनेट मंत्री 3 लोगों के पास था, ब्रह्मा विष्णु शिव के पास, तो उस समय में जो गृह मंत्रालय था वो विष्णु जी के पास था। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पालन पोषण करने वाला। नारद जी उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थे। वो आजादी थी उनको पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी करताल खड़काते खड़काते पहुंचने का बस नारायण नारायण करे, झाल बजाते बजाते कहीं पहुंच जाए। तो विष्णु जी के दरबार में पहुंचा और विष्णु जी से कहा, भगवान मैसेज पहुंचाने के लिए आपके पास धरती पर से इतना दूर आना पड़ता है, बड़ी परेशानी। उड़ उड़ करके हवा में आना पड़ता है, दिक्कत होती है। यदि हो सके आपके मंत्रालय में कुछ छोटे स्कॉर्पियो वगैरह अलॉट कर दीजिए कुछ मंत्री वाला पोजीशन मिले तो फॉर्च्यूनर कर दीजिए दिक्कत होती है आने में। तो विष्णु जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा है नारद जी, यदि आपको और दूसरी जगह सुविधा दे दे तब? नारद जी ने कहा कि दूसरी सुविधा है क्या आपके पास? विष्णु जी ने कहा कि है, तो आपने पूछा नहीं, मैं तो दूसरी जगह भी मेरा ठिकाना है। नारद जी ने कहा कि आप, हम तो जानते हैं कि विष्णु लोक ही केवल आपका ठिकाना, और दूसरा भी कोई खोल के रखे हैं क्या शाखा वगैरह, हेड ब्रांच के अलावा? नारद जी ने कहा बहुत शाखा है। जितने सारे शरीर देख रहे हैं, जितना सारा प्राणी देख रहे हैं, सभी प्राणियों के हृदय में मेरा ठिकाना है, मेरा ब्रांच है, सबके हृदय में मैं रहता। नारद जी ने कहा कि सबके हृदय में रहते हैं, आपने पहले बताया तो नहीं। विष्णु जी ने कहा कि पहले आपने पूछा तो नहीं, और मेरे पूछने पर भी यदि हम कहते रहे कि घट के भीतर में हृदय मंदिर में विराजमान है, तो मेरी बात सुनता कौन? अब उस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए यदि लोगों को कहा जाता है, तो परसों से ही मैं कह रहा हूं कि लोगों को यह मतलब बात को समझे बगैर वो उछलता है कि मंदिर का विरोध, भगवान का विरोध। अरे क्यों भगवान का विरोध करें? मेरा छप्पड़ नोचा है भगवान ने। भगवान ने मेरा खेत भी जोता है क्या? कहीं घर तोड़ दिया है? क्यों विरोध किया जाएगा? भगवान का विरोध नहीं होता है, बल्कि भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर यदि आपने पाखंड का दुकानदारी कहीं चला रखा है, तो सदगुरु कबीर जैसे विवेकवान संत उस धर्म के नाम पर चलने वाले पाखंड का विरोध करेगा ही करेगा। और अभय साहब उसका शिष्य होने के नाते यह भी डंके की चोट पर विरोध करे। आपको तिलमिलाहट उठती है तो उठने दीजिए, उससे हम क्या करें? हम क्या करें? सूर्य के आने से अंधेरा की खलबली मचती है, तो उसमें सूर्य क्या करे? क्या गलती है उसकी? वो तो अपना काम कर रहा है कि वो बस आ गया। अब उसके आने मात्र से आपको बौखलाहट हो रही है, तो भाई अंधेरा आपको मुबारक, आप समझो, हम क्या करें? सत्य बातें यदि कहने पर, यदि असत्य सुनने वालों को, असत्य में जीने वालों को तिलमिलाहट होती है, तो सत्य अपनी धारा नहीं बदल सकता, वो कहेगा ही कहेगा। कबीर साहब ये बार बार पुकार करके कहेंगे ही कि वह मंदिर में, और ये बार बार कहता हूं कि केवल कबीर साहब नहीं कहते, विष्णु जी ने भी कहा कि मैं शरीर के अंदर रहता हूं। नारद ने कहा कि आज तक बताया नहीं, कि देखो बेवकूफी की बात क्यों करते हो भाई, सब बता रहा कि हृदय। विष्णु ने बताया, श्री राम ने बताया, श्री कृष्ण ने बताया। अब गीता पलट के देखो, गीता में श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं? श्री कृष्ण ने कहा कि ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन पिता। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय मंदिर में निवास करते हैं। श्री राम जी से पूछा ईश्वर कहाँ रहते हैं?
श्री राम जी ने कहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। अब इससे ज्यादा ऑपरेशन करके और क्या कहे, कैसे कहेगा आदमी। श्री राम जी कहते हैं कि मैं प्रकृति के किसी स्थान में अवस्थित नहीं हूं, बल्कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। पूरे प्रकृति मंडल के 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण से परे शुद्ध चेतन आत्म स्वरूप में मैं सबके हृदय विराजमान में बैठ करके वह प्रभु रूप में जगमगा रहा। अब भगवान क्या कहेगा, कैसे कहेगा बताओ। भगवान शंकर से पूछा कि आप तो त्रिलोकी है, मालिक त्रिलोक के, आपको आपसे पूछूं आप कहां रहते। शंकर जी ने कहा भैया मैं भी तो सुर में मिला के चिल्ला रहा हूं, कबीर साहब कह रहे, बुद्ध कह रहे, राम कह रहे, कृष्ण कह रहे, अब हमको भी काहे घसीट रहे। कहा नहीं आप पावरफुल आदमी हैं भगवान, और आप भी बता दीजिए। शंकर जी ने कहा कि जब से सृष्टि हुई मैं तभी से बता रहा हूं, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं। संतो देखत जग बौराना, साच कहे तो मारन धावे झूठे जगपतिया। भगवान शिव ने कहा कि कबीर साहब जैसे संत महाज्ञानी जब बार बार पुकार करके कह रहे हैं तो हम लोगों से पूछने की जरूरत क्या है। आज मान लीजिए संत की बात पे भरोसा नहीं तो आप भगवान है ना, आप ही से पूछ लेते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि भैया मैं तो पहले विजिटिंग कार्ड दे दिया हूं, तो इतने लोग यहां आते हैं मिलने के लिए जाते हैं, आप लोगों का प्यार दुलार इतना मिल रहा है कि मैंने कल भी सुबह में भी कहा था दोपहर के सत्र में कि पलटने तक का भी मौका नहीं देते आप लोग। तो सही बात है, अब हम लोगों को फीलिंग होता है गुरु बनना बड़ा झंझट का काम है। तो इतना स्नेह देते हैं, सब पूछते हैं कहाँ है, पता क्या है, कैसे है। तो मान लो मुंह से तो सबको उतना लिखा नहीं पाएंगे, कैसे लिखा पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। जो भी थोड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, चाहे वो राजनेता हो चाहे वो धर्म नेता हो, कि कोई तो एक कार्ड छपवाता है, विजिटिंग कार्ड छपवाता है कि नहीं, उसमें नाम पता मोबाइल नंबर वगैरह लिख करके दे देता है। अब मेरा विजिटिंग कार्ड आप लीजिए, उसमें बिहार के भागलपुर कहलगांव का पता हो, मोबाइल नंबर हो, अब वह कार्ड लेकर के आप मुझे दिल्ली के चांदनी चौक पर जाकर के खोजिए, हमसे मुलाकात हो जाएगी। मुंबई में, कलकत्ता, बनारस, हरिद्वार, कहीं नहीं। कबीर साहब यही तो कहना चाहते कि वस्तु अंते खोजे अंते कैसे आ गया। वस्तु कहीं और है और खोज कहीं और रहे तो हाथ कैसे आएगा। मेरा पता लिखा है विजिटिंग कार्ड में कहलगांव का, खोज रहे तो मुंबई, दिल्ली, बनारस, कलकत्ता, हम कैसे मिलेंगे। अब इतनी सी सहज बात यदि कबीर जैसे ज्ञानी उनके शिष्य परंपरा के लोग समझाते हैं तो चिल्ला करके उधर से कहता है भगवान को मन भी नहीं करता है, भगवान को विरोध करता। कैसे भाई, कौन आधार पे आप ये कह रहे हैं कि भगवान का विरोध, ईश्वर का विरोध किया जा रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने भी अपना विजिटिंग कार्ड पूरे दुनिया में फैला रखा है, मैं अपना पता दे दिया, लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार है। कहा क्या दिया है। भगवान शिव ने कहा कि दुनिया के सारे पंडित उस पता को दोहराते तो हैं लेकिन जाने किसी को नहीं देते हैं। कहा क्या। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। ये श्लोक आपने जीवन में सुना है कभी कि नहीं? जोर से बोलिए हाँ या ना। सुने हैं। ये मंत्र मैंने तो नहीं बनाया, कबीर साहब ने नहीं बनाया। ये किसका मंत्र है? भगवान शिव का मंत्र है, यजुर्वेद से आया हुआ मंत्र है। इसमें शिव जी का ये विजिटिंग कार्ड है। ये
अफसोस की बात है कि दुनिया के सारे पंडित, दुनिया के सभी शिव मंदिर में इस मंत्र को बुलवाते हैं, जपवाते हैं, लाउड स्पीकर में लगा करके सुनवाते हैं, लेकिन उस पर कभी विचार करके उस पर अमल नहीं करते। कबीर साहब कहते हैं बस अपने ही मंत्र पर तुम विचार तो जरा सा कर लो, क्या कह रहा है ये मंत्र। मैं अपने से गा दूं, हो सकता है आप लगे कि बीच में कुछ घोलमेल में कर रहा हूं, तो आप भी बोलिए मेरे पीछे पीछे। कर्पूर गौरम, बोल न दीजिए, उसमें पैसा नहीं लगेगा। बोलिए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम देवघर बिंदम। क्यों हंस दिए आप लोग? पता गलत बता दिए क्या? क्या हो गया तब? क्या भरना है? हरिद्वार बिंदम, काशी की बनारस? हमें इतना ठो बोल करके डैश छोड़ देते, भरिए आप लोग उसमें, क्या भरना है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम डैश डैश डैश। अब भरिए क्या भरना है? आए सच बोल रहे हैं। फूल वाला डाली लेके मंदिर कौन जाता है? इसमें ईमानदारी से बताओ, कोई जाने वाला है कि नहीं है? प्रायः लोग जाते होंगे। विचार किया आपने कि भगवान शिव ने पता क्या बताया, क्या कहा? छोड़ दीजिए न कबीर साहब को, बड़ा कबीर पंथ के नाम से मिर्ची लगती है आपको, भी लाल वाली, तो कबीर साहब को रहने दीजिए। भगवान शिव से पूछिए उनसे कि आप कहाँ रहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि भाई मैं मंदिर में नहीं रहता हूं। भगवान शंकर क्या कहते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम। आगे क्या होगा? सहितम नमा। इसका अर्थ क्या हो गया कि भगवान शिव कहते हैं कि भवम भवानी, अकेले नहीं, पत्नी सहित। ऐसा नहीं कि पति यहां रह रहा है गांव में या पत्नी कहीं डेरा लेकर के रह रही, वहां भी आने जाने की जरूरत पड़े। शिव जी कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा मामला नहीं। हृदयार बिंदम जो मेरा निवास स्थान है, अकेले नहीं, भवम भवानी सहितम नमामि। जो मेरी शक्ति है, जो मेरी चैतन्यता है, उस चैतन्यता के साथ, उस जागृति के साथ जो कल्याण स्वरूप शिव स्वरूप वह परमात्मा है, वो कहता है कि मैं दुनिया के किसी मंदिर में मैं नहीं रहता हूं, मैं रहता हूं तो हृदयार बिंदम, हृदय रूपी मंदिर में सदा सतत निरंतर हमेशा प्रतिपल प्रतिक्षण निवास करता हूं। इससे मैं अलग हट करके कहीं नहीं जाता हूं। हृदयार बिंदम शब्द के साथ शिव जी ने जब मंत्र का प्रयोग किया तो उसमें सदा बसंतम का प्रयोग किया। सदा का मतलब सोमवारी होता है कि मंगलवारी? आए हमें इहो सब जानते हैं आप लोग। सदा मन हमेशा भी होता है। सदा का मतलब हमेशा, उसमें सोमवारी और मंगलवारी का कोई भेद नहीं। उस सदा के अंतर्गत 11 महीना नरक वाला महीना और सावन महीना और स्वर्ग वाला महीना का फिर फर्क नहीं है उसमें। सदा का मतलब न रविवारी, न सोमवारी, न सावन, न भादो, न आसीन, न कार्तिक, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। तो सदा बसंतम हृदयार बिंदम, तो हमारे साहब बता रहे कि एक लोटा जल सब समस्या के हल कहां होता है? सोमवार के दिन कहां होता है? मंदिर में। भगवान शिव ने पता दिया है। कहां बौख रहे हैं? कर्पूर गौरम, गुनगुनाइए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदम
भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। वह शिव स्वरूप परमात्मा सबके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। तो चाहे राम से पूछो वह कहते हैं मैं हृदय में निवास करता हूं, चाहे श्री कृष्ण से पूछो वह कहते हैं मैं हृदय में निवास करता हूं, चाहे शिव से पूछो वह कहते हैं मैं हृदय में निवास करता हूं। और इसी बात को सदगुरु कबीर डंके की चोट पर कहते कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। क्यों भटक रहे हो मेरे भाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत। ये दुनिया के लोग नहीं जान रहे, सबको तो हमने छोड़ दिया, क्योंकि कोई बस सुदर्शन वाला है तो कोई त्रिशूल वाला है, कबीर साहब निहत्था है तो लाठी लेके उसके पीछे पड़ गए। उसको लगता है कि इनके पीछे पड़ेंगे भी तो क्या बिगाड़ेगा, लेकिन कबीर साहब का आप कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बिगड़ तो आपका जाएगा, नसीब आपका फूटेगा यदि संत की बात आप नहीं मानेंगे। संत की बात नहीं मानने पर, गुरु की बात नहीं मानने पर आपकी क्या दुर्गति होती है, यही कहानी मैं आपको सुना रहा हूं कि विष्णु जी से नारद जी ने पूछा कि आप कहां रहते हैं, यहां आने में हमको बड़ी परेशानी होती। विष्णु जी ने कहा कि आपने आज तक पूछा नहीं, आज पूछ लिए तो बता देता हूं कि मैं आत्माराम बाबू के हृदय में रहता हूं, हीरालाल बाबू के। अब कहीं उनके हृदय में जाकर के सिंदूर नहीं पोतने लगे। तो जितना मतलब उनके हृदय का मतलब जितना हृदय है, स्त्री का, पुरुष का, धरती के मानव अथवा मानवेतर किसी भी प्राणी का हृदय है, उसका परमात्मा उसके ही हृदय में निवास करता है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूं। नारद ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तब तो सूचना किसी भी जगह पहुंचाई जा सकती है आपके लिए। विष्णु जी ने कहा बेशक, आज तक पूछा नहीं इसीलिए नहीं बताया, मैं सबके हृदय में रहता हूं। रमे निरंतर आत्मा सब घट आठो याम, अताही से बुद्ध संत जन कहत था सुकोरा। उसको राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सबके हृदय में रमन कर रहा, उसको रमैया राम कहा जाता है। तो कहा मैं सबके हृदय में निवास करता हूं। तो नारद जी ने कहा वाह वाह वाह, तब तो आज से बड़ा आनंद मिल गया। अब सूचना पहुंचाने के लिए इतना दूर पृथ्वी से बैकुंठ आना नहीं पड़ेगा, पहुंचा देंगे जहां सूचना पहुंचाना हो। ऐसा सोच करके वो नीचे आया। नीचे आया जैसे ही भिलाई चौक पर उतरा आत्माराम बाबू, हम ही नारद जी के साथ नहीं थे। कैसा गजब लीला हो, बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये चौक पर उतरा नेहरू नगर। नारद जी जैसे उतरे, अब इधर एकदम निर्मल ज्ञान मंदिर की रोड में आ गए। आना चाह रहे थे किधरों, लेकिन संजोग से उसको 10 लोगों ने वहां पर चौराहे पे रोका कि मत जाइए उधर। कहा क्यों नहीं जाऊं? कहा कि वहां जो है एक पागल भैंसा है। भैंसा समझते हैं आप लोग किसको कहते हैं जी? हाँ। अच्छा समझ गए तो समझ जाइए। हाँ। क्या बोले, भैंस का मिस्टर। अच्छा ठीक है, जो भी समझिए। तो भैंस तो एक भैंसा था, वो पागल था। तो लोगों ने रोका कि उधर मत जाइए। कहा क्यों? कहा उधर भैंस का मिस्टर बैठा हुआ है और वो भी पागल अवस्था में है। उधर जाएंगे तो आपकी खैरियत नहीं है। कहा तब क्या करें?
उसने कहा नहीं 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 नहीं, हमको मिस्टर फिस्टर कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कहा क्यों? कहा अभी अभी तुरंत विष्णु जी से पूछ करके आया हूं आप कहां कहां रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जितना प्राणी है सबके हृदय में निवास करता, कि महात्मा हो, चाहे वो सुनने वाले श्रोता हो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, घोड़ा हो, गधा हो, कि भैंसी हो, कि भैंसा हो, उससे कोई मतलब नहीं। जितना प्राणी है उस सब प्राणी के हृदय में वही विष्णु, वही भगवान निवास करता है। ये कोई बिचौलिया नहीं कहा, डायरेक्ट हमको ये विष्णु जी नहीं कहा है। तो और किसी के बात पे मुझे यकीन होता कि नहीं होता, विष्णु जी खुद कहे हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि सब प्राणी के हृदय में वो है। तो इसलिए वो भैंसा के भी हृदय में वो है। तो जब उनके भी हृदय में, हम उनके कट्टर समर्थक, नारायण नारायण रटते रहने वाले, हमको नारद जी बढ़िया से, हमको विष्णु जी बढ़िया से पहचानते। तो भैंसा कितना भी पागल होगा, उसके सामने जब हम चले जाएंगे ना, तो मेरे करताल को देखते ही वो पहचान जाएगा कि हम उन्हीं के चला है। वो मुझको कुछ नहीं कहेगा। नारद जी समझा रहा है आत्माराम बाबू को, हीरालाल बाबू को, रोक रहे थे कि मत जाइए लेकिन माने नहीं। इन लोगों की बात को नहीं माने, कहे कि चुप रहिए आप, हमको विष्णु जी पहचानते और भैंसा के हृदय में विष्णु जी बैठा हुआ है, आपकी बात हम नहीं मानेंगे। लोग समझाते समझाते थक गए, लेकिन जब नहीं माने वो चले गए। और भैंसा के जैसे जैसे नजदीक जा रहा, भैंसा एकदम तिरछी नजर करके आंख का क्षेत्रफल बढ़ा रहा है, लंबाई चौड़ाई ऐसे तिरछा करके। तो गर्दन टेढ़ा करके भैंसा ऐसे देख रहा है। नारद जी सोच रहे हैं कि हमको परखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ओरिजिनल हैं कि नकली हैं। और झाल और करताल की आवाज तेज करते करते और नजदीक पहुंच रहा है। अब जैसे जैसे नारद जी नजदीक पहुंचा, वैसे वैसे भैंसा का गर्दन टेढ़ा होता चला गया। जब बिल्कुल एकदम समीप चल गया, नारद जी एकदम भैंसा के बिल्कुल करीब चल गया, भैंसा उछल करके आया और नारद जी को सींग पर रखा और पकड़ के घुमा के उठा के पटक के धरती पर एकदम मरड़ दिया। एकदम नारद जी के कमर की 16 हड्डी टूट गई। और बेचारा वो नारायण नारायण जो कर रहा था, तो नारायण नारायण क्या करेगा, माँ गो, नानी हो, दादी हो, माँ, नानी, दादी, काकी, मामी सबको पुकारना शुरू किया। लोग सब उधर से आ रहे, नारद जी नारायण नारायण क्या हो गया, नारायण नारायण, कमर की 16 हड्डी टूट चुकी है, नारायण नारायण करता। अब क्या करेंगे, पहले किसी तरह प्लास्टर करवाओ। प्लास्टर करवाया, प्लास्टर वगैरह जब हो गया तो नारद जी सोचे कि अब विष्णु जी को सबक सिखाएंगे। किसी तरह लंगड़ाते लंगड़ाते विष्णु लोग पहुंच ही गया बेचारा। और लंगड़ाते हुए आते देखकर कमर में बंदर बैंडेज प्लास्टर देख करके विष्णु जी सर सैया से पूछते, कौन? नारद, क्या समाचार है? नारद ने कहा कि सही सलामत चाहते हैं कि हाल समाचार मत पूछिए और बताइए कि कौन जन्म के दुश्मनी निकाले। जब आपको ओरिजिनल पता नहीं बताना था, मत बताते। कौन सी दुश्मनी निकाले कि आपने कहा कि सबके हृदय में रहते। आपके बात पर भरोसा करके हम भैंसा के पास चले गए और उसने ऐसा पटका कि कमर की 16 हड्डी टूट गई। नारायण नारायण का सारा मंत्र हम भूल गए। मंत्र भूल गए। अच्छा, तब आप झूठ क्यों बोले? विष्णु जी करे मैं झूठ नहीं बोला। चुप रही है, झूठ नहीं बोले। झूठ नहीं बोले थी, बैंडेज कैसे बंधाया? नारद जी ने कहा, विष्णु जी ने कहा नहीं नहीं झूठ नहीं बोले। कहा तब का पहले सुनो तो सही, मैं झूठ नहीं बोला। अरे मैंने तुमसे क्या कहा था? कहा मैंने कहा था तुमसे कि जितने सारे हृदय है उस हृदय में मैं निवास करता हूं।
तो जब मैंने ये कहा कि मैं सभी हृदय में निवास करता हूं, तो तू ये फॉर्मूला तो पकड़ लिया कि सब हृदय में निवास कर रहा है, तू भैंसा वाला हृदय में निवास भी करता होगा। ठीक है, तुम्हारी मान्यता कोई गलत नहीं है, लेकिन यदि तुमको यह कहा गया था कि सभी हृदय में मैं निवास करता हूं, तो चौराहे पर खड़े होकर के जो रोकने के लिए आत्मा राम बाबू, हीरा लाल बाबू खड़े थे, हाथ जोड़ करके कह रहे थे कि उस रास्ता से मत जाइए, तो उसके भी हृदय में बैठ करके तो विष्णु जी ही कह रहा था कि उधर मत जाओ। तो उनकी बात काटा क्यों? उनकी बात क्यों काटा? जब 15 ठो विष्णु के बात को तू काट दिया, तो एक ठो विष्णु पटक के तुम्हारा हड्डी नहीं तोड़ेगा तो क्या करेगा? क्या कहा नारद से? कि इतने विष्णु सब जो समझाने के लिए बैठा हुआ है, ये क्या कर रहा है? जब चींटी से लेकर के हाथी के अंदर में वो विष्णु, वो राम, वो कृष्ण, वो शिव, वो परमात्मा बैठे हैं, तो उजला उजला जो पहना हुआ है चमकदार सब, इसके हृदय में कौन बैठा हुआ? रावण कि कुंभकर्ण? इसके भी हृदय में वही विष्णु, वही राम बैठा हुआ है। विष्णु जी ने कहा कि ये बात सच है कि मैंने कहा है कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूं। तो इन लोगों के साधु महात्मा के रूप में जा जाकर के जो पूरे दुनिया को समझाया जाता है कि यह पाप है या न करो, यह अनैतिकता है या न करो, यह गलत है या न करो, यह बुरा है या न करो, यह बुरा है या न खाओ, यह बुरा है या न देखो, बार बार जो हर जगह बुराई से बचाने की कोशिश करते हैं, ये रोकने की कोशिश करते हैं। और इन रोकने वाले विष्णुओं की बात नहीं मानोगे तो हड्डी तोड़ने वाला दूसरा विष्णु तैयार होगा और आपकी भी हड्डी तोड़ देगा, उठा के पटकेगा। प्रकृति का यही विधान, क्योंकि नियम कहता है कि जो इशारे से नहीं समझता उसको तमाचा मारना जरूरी हो जाता है। यदि इशारा करने वाले इन विष्णुओं की बात नहीं मानेंगे आप, इशारा करने वाले शिव की बात नहीं मानेंगे आप, राम की बात नहीं मानेंगे आप, तो उधर उठा के पटकने वाला भी कोई राम कोई विष्णु तैयार हो जाएगा। कहने का भाव यह है कि हरि के रूप में इन संत गुरुजनों की बातों को आप मानिए। शराब नहीं पीना चाहिए, मान लीजिए जीवन निहाल हो जाए। माता पिता की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, मान लीजिए जीवन कल्याणमय हो जाएगा। सास ससुर माता पिता की सेवा करनी चाहिए, या मान लीजिए जीवन का कल्याण हो जाएगा। गुरु के आदेश उपदेश की अवहेलना न कीजिए, या मान लीजिए जीवन का कल्याण हो जाएगा। कबीर साहब यही कहते हैं, मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे, तू गुरु वचन को मान रे। ये मानोगे तो करना क्या है? अपने सभी प्राप्त कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का सदुपयोग होना शुरू हो जाएगा, तब पता चलेगा कि मिला किस लिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नयन दिए हरिदरस कराना को। ये आंख क्यों दिया है? सिनेमा देखने के लिए कि उपन्यास पढ़ने के लिए? बच्चा सब स्कूल चला गया तो घर में लेट करके सीरियल देखने के लिए। सीरियल देखने वाला पार्टी सब ये बैठा हुआ है कि नहीं है? इसीलिए आंख मिला है। कबीर साहब से पूछो क्यों मिला है? नयन दिए हरिदरस कराना को, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे। नयन दिए हरिदरस कराना को, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे। श्रवण दिए सुन ज्ञान रे, हरि वचन को मान रे, तो हरि भजन को मान रे। मत कर मोह तू, मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे, तू गुरु वचन को मान रे। और गुरु के वचन को मान करके, हरि के भजन को मान करके जब आप जीवन की यात्रा करेंगे, तो आपके पास जो प्राप्त साधन है, जो प्राप्त चाकू है, या तो उससे सब्जी काटने का काम करेंगे, या तो उससे आप चिकित्सा करने का काम करेंगे। उसको किसी के पेट में डाल करके उसके प्राणांत करने का काम नहीं करेंगे। मतलब
कि जो आपके पास प्राप्त सुविधा, समय, अवसर और साधन होगा, गुरु के वचन, गुरु के निर्देश में चलने पर, सत्संग के सानिध्य में चलने पर, उन प्राप्त प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सब अवस्था, साधन, सबका आप सदुपयोग करेंगे। और प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, अवस्था, वस्तु, साधन का यदि आपने सदुपयोग किया तो लौकिक जीवन आपका सुख से भर जाएगा। मैंने एक छोटी सी नीति वचन पर आपसे निवेदन किया कि शुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहंती वासना सरित पौरुषेन प्रयत्नेन नियोजनया शुभे पथि, कि साधन अपने आप में दोष मुक्त होकर के अबाध गति से प्रवाहित हो रहा है, उसका सदुपयोग नियोजन करके यदि आप शुभ पथ में लगाते हैं तो वह शुभ परिणाम देगा, अशुभ पथ में लगाते हैं तो अशुभ परिणाम देगा, अच्छे पथ में लगाते हैं तो सुख देगा, बुरे पथ में लगाते हैं तो दुख देगा। इसलिए सत्संग, संत, सदगुरु का सानिध्य लेकर अपने जीवन के अवसरों को, प्राप्त इंद्रिय जन्य साधना को, साधन को सदुपयोग करने के लिए सत्संग से युक्ति, सदगुरु से युक्ति लीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। आपने मेरी वाणी को इतने शांति और धैर्य के साथ सुना, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देते हुए बस इस सत्र में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। तो बंधुओं, अभी आप लोगों ने पूज्य संत श्री अभय साहेब जी का क्रांतिकारी विचार श्रवण किए। आप सब कमेंट में ज़रूर बताएं ये विचार आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था, और ये विचार आपको अच्छा लगा तो आगे परिवार में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।